नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 जनवरी सन 2026। आज लाला लाजपत राय जयंती है। आज पंजाब केसरी के नाम से मशहूर महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती है। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 को एक अग्रवाल जैन परिवार में हुआ था। उन्होंने असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में कुदरत का कहर, कई जिलों में भारी ओलावृष्टि, सफेद चादर में लिपटे दिखाई दिए खेत। हरियाणा में फैमिली आईडी बनी जी का जंजाल, इन वजहों से धड़ाधड़ काटी जा रही है पेंशन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में बजट सत्र 2026-27 को लेकर हलचल तेज, सीएम सैनी ने 2 फरवरी को बुलाई कैबिनेट मीटिंग। हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं का बिगुल बजा, 25 फरवरी से 12वीं और 26 से शुरू होंगे 10वीं के एग्जाम। हरियाणा ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, सुधीर राजपाल बने प्रदेश के नए होम सेक्रेटरी, तो वहीं सुमिता मिश्रा को मिला स्वास्थ्य विभाग। श्रमिकों के लिए खुशखबरी, गुरुग्राम के इन 5 इलाकों में मात्र 10 रुपए में मिलेगा पौष्टिक भोजन। हरियाणा भाजपा में नो एंट्री का बोर्ड, अब बिना संगठन की रजामंदी के नहीं मिलेगी पार्टी में जगह। सिरसा की पंचायतों ने उठाई बुलंद आवाज, सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ाने की लगाई गुहार। जोहड़ और तालाबों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सांसद शैलजा को सौंपा ज्ञापन। कर्मचारी संघ का अल्टीमेटम, क्लर्कों की कमी से बढ़ा काम का बोझ, सरकार तुरंत शुरू करे भर्ती प्रक्रिया। श्याम भक्तों को रेलवे का तोहफा, खाटू श्याम मेले में जाने के लिए राह हुई आसान। जयपुर, भिवानी और रेवाड़ी के बीच चलेंगी मेला स्पेशल ट्रेनें। इग्नू के लाखों छात्रों के लिए जरूरी खबर, जनवरी 2026 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हरियाणा की मंडियों में अब नहीं चलेगी कच्ची पर्ची, अब आढ़तियों को देनी होगी पक्की रसीद। जेजेपी को एक और बड़ा झटका, पूर्व सांसद और गोला के पूर्व विधायक ईश्वर सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। बुजुर्गों और श्रमिकों के लिए बड़ी खबर, अंगूठे के निशान नहीं आने पर भी अब चेहरे से तुरंत होगा आधार वेरिफिकेशन। और भारत यूरोपियन यूनियन में 18 साल बाद ट्रेड डील, इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर टैरिफ 110% से घटाकर 10% किया, तो वहीं प्रीमियम शराब पर 150% की जगह 20% लगेगा टैक्स। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। हरियाणा में मंगलवार को 10 जिलों में बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। इनमें भिवानी, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, नारनौल, अंबाला, यमुनानगर और झज्जर शामिल हैं। ओलावृष्टि से भिवानी, रोहतक, हिसार, यमुनानगर में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। इससे फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं इन 10 जिलों के अलावा सोनीपत, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पंचकुला और नूह में बारिश हुई है। दोपहर बाद फरीदाबाद में भी बारिश हुई। उधर हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी बिश्नोई ने बताया कि ओलावृष्टि से गेहूं को अभी कोई खास नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अभी गेहूं के पौधों में बालियां नहीं आई है। अगर बालियां निकलने के बाद ओले गिरे तो फिर नुकसान की संभावना बढ़ सकती है, मगर इस ओलावृष्टि से सरसों को अवश्य नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि सरसों में फूल और 50% तक की फलियां निकल चुकी है। ओले गिरने से इनके झड़ने का भी डर है। वहीं पानीपत के किसानों के अनुसार इस राणा क्षेत्र में मुख्य रूप से सब्जी और मटर की खेती की पैदावार होती है। ओलावृष्टि से मटर की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हरियाणा में ठंड का दौर बढ़ने वाला है। 28 जनवरी को बारिश के बाद हवाओं की दिशा में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वहीं 31 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भी संभावना है। ऐसे में ठंड का सिलसिला फरवरी महीने में भी देखने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में बढ़ोतरी और दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। हरियाणा के विभिन्न विभागों में क्लर्क के बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। जानकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में 6246 पद ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हैं। भर्ती व पदोन्नति प्रक्रिया सालों से अटकी पड़ी है। इसी वजह से कर्मचारियों का प्रमोशन भी अटक गया है और कर्मचारी वर्ग में विशेष रोष देखने को मिल रहा है। हरियाणा ग्रुप डी संघर्ष समिति के राज्य प्रधान सत्यवान सहरावत ने बताया कि कर्मचारियों में रोष देखने को मिल रहा है। क्लर्क पदों की कमी होने से कार्यरत कर्मचारियों को काम का अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ता है। इससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता भी प्रभावित हो रही है। सभी ग्रुप डी कर्मचारियों को एक्सपीरियंस के बावजूद प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों द्वारा मांग उठाई गई है कि खाली पड़े पदों को भरा जाए व पदोन्नति प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।
हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन कटने को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा फैमिली आईडी की आय को मुख्य आधार बनाकर पेंशन योजनाओं में कटौती की जा रही है। फैमिली आईडी में पति पत्नी की संयुक्त वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक दर्ज होते ही बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग सहित तमाम तरह की अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन अपने आप बंद होती जा रही है। हिसार जिले की बात करें तो यहाँ 5,000 से अधिक लोगों की सामाजिक पेंशन रोक दी गई है। पेंशन बंद होने से सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों पर पड़ा है। प्रभावितों का कहना है कि फैमिली आईडी में दिखाई जा रही आय वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती। बुजुर्गों ने आरोप लगाया कि आय सत्यापन का कोई ठोस और पारदर्शी आधार नहीं है, फिर भी पेंशन रोक दी गई है। फसल बिक्री से बढ़ी आय पर किसानों का कहना है कि परिवारों में फसल की बिक्री तो होती है, लेकिन उसके पीछे ठेके पर ली गई जमीन का किराया, खाद बीज, कीटनाशक, सिंचाई और मजदूरी जैसे भारी खर्चे जुड़े होते हैं। साल भर कड़ी मेहनत के बाद जब ये खर्चे काट दिए जाते हैं तो किसान को दिहाड़ी के बराबर भी शुद्ध आमदनी नहीं बचती है। इसके बावजूद फैमिली आईडी में फसल बिक्री का आधार मानकर आय ज्यादा दिखाकर पेंशन काटी जा रही है। प्रभावित पेंशनर्स ने सरकार से मांग की है कि फैमिली आईडी में दर्ज आय की निष्पक्ष और जमीनी स्तर पर दोबारा से जांच करवाई जाए। जरूरतमंदों की पेंशन तुरंत रूप से बहाल की जाए ताकि गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन से वंचित न रह पाएं। हरियाणा की अनाज मंडियों में किसानों को दिए जाने वाली कच्ची पर्ची का सिस्टम खत्म हो सकता है। मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कृषि विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी एसीएस को 30 दिनों के भीतर ऑर्डर करने के आदेश दिए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर ने अपनी याचिका में कहा था कि किसानों को कच्ची पर्ची के बजाय प्रिंटेड रसीद दी जानी चाहिए। इस कच्ची पर्ची के सिस्टम से किसानों को उनकी फसल का 30 से 40% तक दाम कम मिल रहा है। वहीं एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए। वीरेंद्र लाठर ने अपनी याचिका में कहा कि प्रिंटेड रसीद पर दुकान का नाम, पता, नंबर और तारीख होनी चाहिए। ये रसीद फसल बेचने के तुरंत बाद किसान को मिलनी चाहिए ताकि सब कुछ साफ साफ पता चले। आजकल मंडियों में आड़ती पहले से ही किसानों को कच्ची पर्ची थमाकर कम पैसे देते हैं, लेकिन सरकारी कागजों में दिखाते हैं कि फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार को किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू करना चाहिए जो हमेशा चालू रहे ताकि किसान अपनी शिकायतें तुरंत दर्ज करवा सकें। हरियाणा सरकार ने टॉप ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया है। 5 अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं। 1990 बैच की आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा को हटाकर सुधीर राजपाल को गृह विभाग का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी एसीएस लगाया गया है। राजपाल को साथ में जेल, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और वन विभाग में भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगाया गया है। सुमिता मिश्रा को फाइनेंस कमिश्नर, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग और एकीकरण विभाग में एसीएस लगाया गया है। इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग और आयुष विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले स्वास्थ्य विभाग सुधीर राजपाल के पास था। वहीं 2005 बैच के आईएएस अधिकारी साकेत कुमार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग में कमिश्नर और सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। 2012 बैच के आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह को रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता को मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा वित्त एवं योजना विभाग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। वहीं 2015 बैच के इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस अधिकारी विनय कुमार को पंचकुला नगर निगम में कमिश्नर तैनात किया है। खाटू श्याम फाल्गुनी मेला 2026 मुख्य रूप से 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चलेगा। मुख्य लक्खी मेला यानी एकादशी 27 फरवरी 2026 को है। खाटू श्याम में लगने वाले फाल्गुनी मेले को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी की 2 जोड़ी और जयपुर भिवानी जयपुर एक्सप्रेस स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन शुरू किया है। इन स्पेशल ट्रेनों से हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गाड़ी संख्या 09633 रेवाड़ी रिंगस एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 20 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। ये ट्रेन रेवाड़ी से रात 10:50 पर रवाना होकर 1:45 पर रात के समय रिंगस पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09634 रिंगस रेवाड़ी एक्सप्रेस स्पेशल 21 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च 2026 तक चलेगी, जो रिंगस से रात 2:05 पर रवाना होकर सुबह 5:10 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव अटेली, नारनौल, डाबला, नीम का थाना, कांवट और श्री माधोपुर स्टेशनों पर रहेगा। इसके अलावा गाड़ी संख्या 09637 रेवाड़ी रिंगस एक्सप्रेस स्पेशल 20 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक रेवाड़ी से सुबह 11 बजे रवाना होकर दोपहर 2:20 पर रिंगस पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 09638 रिंगस रेवाड़ी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन इसी अवधि में रिंगस से दोपहर बाद 2:55 पर शुरू होकर शाम 6:20 पर रेवाड़ी पहुंच जाएगी। इस ट्रेन का ठहराव कुंड, काठवास, अटेली, नारनौल, अमरपुर, जोरासी, निजामपुर, डावला, माउंडा, नीम का थाना, कांवट और श्री माधोपुर स्टेशनों पर होगा। इसके साथ ही गाड़ी संख्या 09733 जयपुर
भिवानी एक्सप्रेस स्पेशल 16 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक जयपुर से सुबह 7 बजे रवाना होकर दोपहर 2:20 पर भिवानी पहुंचेगी। वापसी में ये गाड़ी संख्या 09734 भिवानी जयपुर एक्सप्रेस स्पेशल भिवानी से शाम 4:05 पर रवाना होकर रात 11:25 पर जयपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन नारनौल, अटेली, रेवाड़ी, कोसली, चरखी दादरी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। हरियाणा के सिरसा जिले के नाथुसरी चोपटा खंड की कई ग्राम पंचायतों ने अपने गांव के जोहड़ यानी तालाब की पंचायती जमीन पर लंबे समय से चले आ रहे कब्जों के मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। इन पंचायतों ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद कुमारी शैलजा को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि राजस्व अभिलेखों में जो भूमि जोहड़ या तालाब के रूप में दर्ज है उस पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा खेती या निर्माण करके कब्जा कर लिया गया है। इस स्थिति से वर्षा जल संचयन, पशुओं के लिए पेयजल और भूजल रिचार्ज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि कई स्थानों पर 20 से लेकर 100 एकड़ तक जोहड़ या फिर तालाब की भूमि पर कब्जे होने की बात सामने आई है। स्थानीय स्तर पर बार बार निवेदन के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में निराशा व्याप्त है। सांसद कुमारी शैलजा ने पंचायत प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि यह मुद्दा केवल राजस्व रिकॉर्ड का नहीं बल्कि जल संरक्षण और ग्रामीण पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि वे इस संबंध में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को शीघ्र अतिशीघ्र पत्र लिखकर मांग करेंगी कि मसले का संतुलित और न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दोहराया कि वे स्वयं इस विषय को गंभीरता से उठा रही हैं और जनता के साथ खड़ी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई गई है। 2 फरवरी को यह बैठक चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित होगी। मंत्रिमंडल की इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख की घोषणा हो सकती है। इस बार राज्य सरकार की योजना बजट सत्र जल्दी शुरू करने की है। संभावना जताई जा रही है कि 22 फरवरी के बाद किसी भी समय बजट सत्र शुरू हो सकता है। विधानसभा सचिवालय की तैयारियों से लग रहा है कि बजट सत्र 23 फरवरी अथवा 26 फरवरी से शुरू हो सकता है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक 2 फरवरी को शाम 4 बजे बुलाई गई है। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब की बार दूसरी बार वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने जा रहे हैं। इस बार 4 मार्च को होली पर्व है। प्रदेश सरकार की कोशिश इस त्योहार से पहले ही हरियाणा का बजट पेश करने की रहेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र शुरू होने की सिर्फ तारीख तय की जाएगी। बजट सत्र कितनी अवधि तक चलेगा इसका फैसला हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम और मानेसर में स्थित औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम ने मानेसर में 5 और श्रमिक कैंटीन शुरू करने की योजना बनाई है। इनमें मानेसर के सेक्टर 4 व 5 और सेक्टर 8 में एक कैंटीन शुरू करने के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इन कैंटीनों में श्रमिकों को चाय के खर्चे पर पेट भरकर पौष्टिक भोजन की सुविधा मिलेगी। एक अधिकारी ने बताया कि इन कैंटीनों को शुरू करने का उद्देश्य मानेसर की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है। यहाँ श्रमिकों को 10 से 15 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इन कैंटीनों का संचालन स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा, जहाँ पर महिलाओं द्वारा पौष्टिक भोजन तैयार किया जाएगा। भोजन करने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का रहेगा। आने वाले दिनों में 20 और नई कैंटीन भी शुरू की जाएंगी। मानेसर की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में लाखों की संख्या में श्रमिक और कर्मचारी काम करते हैं। वर्तमान में इन लोगों को भोजन के लिए ढाबों और होटलों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब नई अटल मजदूर कैंटीन शुरू होने से उन्हें मात्र 10 रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन का स्वाद मिलेगा। इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी के चीफ अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा क्या चंडीगढ़ को छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर पत्र भी लिखा है। अगर ऐसा होता है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अभय सिंह चौटाला ने यह दावा चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में किया। उन्होंने कहा कि शाह कमीशन अपना फैसला दे चुका है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार है। चंडीगढ़ में हमारी 40% की हिस्सेदारी है। केंद्र सरकार अगर चंडीगढ़ को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है तो वह और जगह तलाशे। हम चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनने देंगे। चंडीगढ़ में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने मीडिया से बात करते हुए एसवाईएल के बारे में कहा कि बैठक का मकसद पंजाब चुनाव तक सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण को टालना है। अगर अधिकारियों के जरिए ही इस समस्या का समाधान निकलता तो 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठक करने की क्या जरूरत थी। ये सारी कार्रवाई जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए की जा रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में मिली हुई है। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते थे कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, लेकिन अब कहते हैं कि किसी का हक मारना नहीं चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को डमी मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि वह खुद कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं है। ऊपर से जो निर्देश आते हैं वह उन्हें लागू करवाने का प्रयास करते हैं। जब तक कांग्रेस और भाजपा सत्ता में रहेगी एसवाईएल नहर का समाधान नहीं हो सकता।
कैथल में गोलाचीका क्षेत्र के पूर्व राज्यसभा सांसद और जजपा के विधायक रह चुके ईश्वर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में चंडीगढ़ में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। भाजपा के हरियाणा मामलों के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य डॉक्टर सुधा यादव सहित कई वरिष्ठ नेता ज्वाइनिंग के दौरान मौजूद रहे। ईश्वर सिंह का राजनीतिक अनुभव 4 दशकों से अधिक का है और वे विभिन्न पार्टियों से नेता रहे हैं। एक समय था जब ईश्वर सिंह कुमारी शैलजा के खास हुआ करते थे। एससी आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं। साल 2019 में कैथल की गोलाचीका सीट से टिकट के दावेदार थे, नहीं मिली तो पलटी मारकर जेजेपी में चले गए, विधायक भी बन गए थे। फिर 2024 के चुनाव से पहले जब कांग्रेस का माहौल बना तो वे बेटे व परिवार को कांग्रेस में शामिल करवा दिया। हालांकि कांग्रेस ने फिर टिकट नहीं दिया, तब अब भाजपा में पलटी मार गए। ईश्वर सिंह गोला आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार साल 1977 से 1982 तक और दूसरी बार अक्टूबर 2019 से 2024 तक। इसके अलावा वे वर्ष 2008 से 2014 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। वे हरियाणा आवास बोर्ड के अध्यक्ष, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और केंद्रीय सहकारी बैंक कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष रह चुके हैं। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली की तरफ से सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां संविदा आधार पर 1 साल के लिए होने जा रही हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ ही कंप्यूटर में MS ऑफिस, ईमेल व इंटरनेट से जुड़ा हुआ ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में रुपए नहीं देने होंगे। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की तरफ से जनवरी 2026 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को अब बढ़ा दिया गया है। अब विद्यार्थी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए 31 जनवरी 2026 तक री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन उन छात्रों के लिए आवश्यक है जिन्होंने पहले से इग्नू के किसी भी कोर्स में दाखिला ले लिया है और अगले सेमेस्टर या फिर अगले साल में पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। यदि आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो एडमिशन आगे नहीं बढ़ेगा। री रजिस्ट्रेशन के वक्त स्टूडेंट्स को अपनी जानकारी अपडेट करनी होती है। इसके अतिरिक्त अगले सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट करने होते हैं और निर्धारित फीस भी डिपॉजिट करनी होगी। ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए री रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपए रखी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट्स ignu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। इसके अनुसार 25 फरवरी से 12वीं कक्षा की और 26 फरवरी से 10वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू होंगी। इन परीक्षाओं में करीबन 5,21,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार के मुताबिक इस बार परीक्षाओं में कुछ बदलाव किए गए हैं। हर विद्यार्थी के लिए उसका परीक्षा केंद्र स्कूल या फिर गाँव से ज्यादा 2 किलोमीटर दूर होगा। इसके साथ ही आंसर शीट पर इस बार QR कोड भी लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले 56,468 अधिक परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा देंगे। पिछले साल के मुकाबले इस बार 10वीं कक्षा में 6,835 विद्यार्थी और 12वीं की कक्षा में 49,633 विद्यार्थी, कुल मिलाकर 56,468 विद्यार्थी बढ़े हैं। भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 319 अंक चढ़कर 81,857 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 126 अंक चढ़ा और ये 25,175 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा यानी 3% की तेजी रही। PSU बैंक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक में भी 1% से अधिक की तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स और टेक महिंद्रा के शेयरों में 5% तक की तेजी रही, तो वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स में 3% तक की गिरावट भी देखने को मिली। सोने चांदी के दाम अब तक के अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 26,859 रुपए बढ़कर 3,44,564 रुपए पर पहुंच गई है। अब तक सिर्फ 27 दिनों में ये 1,14,000 रुपए महंगी हो चुकी है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव कारोबार बंद होने पर 4,591 रुपए बढ़कर 1,58,901 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,45,553 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।